पता है कि एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? जो फीडबैक्स आपने एम्प्लॉय से कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग द एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस, क्या वो इम्पॉर्टेंट है? क्या वो फीडबैक सजेशंस आपके एचआर प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकता है? जो अटेंशन रेट है इतने जो बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस आप उसे कम कर सकते हो? क्या इंपॉर्टेंस है एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस का? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस, why we need this exit interview process, importance of exit interview process and exit interview form क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस में एम्प्लॉय से फीडबैक कलेक्ट किए जाते हैं अबाउट एम्प्लॉयज, अबाउट टीम मेंबर, टीम लीडर, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग कल्चर, सैलरी, बेनिफिट्स और जो भी इंफॉर्मेशन एचआर को कलेक्ट करने वो इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक कलेक्ट किए जाते हैं जहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो। उसी की बेस पे एम्प्लॉय से बात भी किया जाता है कि आपने ये पॉइंट डाला है तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप क्यों आपको फील हो रहा है कि ये यहाँ पर ठीक नहीं है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है या सैलरी आपको कम मिल रही है, जो भी है। अबाउट द डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, अगर कोई एम्प्लॉय आगे जाके और टेक्नोलॉजी में वर्क करना चाहता है, न्यू टेक्नोलॉजी सीखना चाहता है, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो उसके बारे में भी डिस्कशंस किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉय से कलेक्ट किए जाते हैं और उसे कम्युनिकेट किया जाता है। अगर वो पोटेंशियल एम्प्लॉय है तो एग्जिट प्रोसेस के दौरान उसी के बिटवीन एम्प्लॉय को रिटेन भी किया जा सकता है। जब ये एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो बहुत सारी चीजें की जाती है जैसे कि हैंड ओवर, रिप्लेसमेंट, देन एम्प्लॉय के ड्यूज क्लियर करना, अगर कोई डिडक्शंस है तो वो भी उसकी सैलरी से पहले सारी चीजें क्लियर करना, कैलकुलेट करना, उसके बाद उसके ड्यूज क्लियर करना, सैलरी करना, एफएनएफ करना एंड उसे लेटर्स इश्यू करना, दैट इज एक्सपीरियंस लेटर एंड रिलीविंग लेटर। तो ये जो सारे प्रोसेस है, जो भी ये एक्टिविटीज है, ये एग्जिट इंटरव्यू के प्रोसेस ही होती है। सो ये एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि इससे एचआर को कोई हेल्प मिल सकती है? क्या वो उसमें कुछ वर्कआउट कर सकता है? यस, अगर आप एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस करते हो, फॉलो करते हो, प्रॉपरली करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कि अगर एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन डाला है तो उसने क्यों डाला है, ईमेल पे उसने कुछ भी लिखा हो बट एक्चुअल रीजन क्या हो सकते हो आपको एग्जिट इंटरव्यू में पता चल सकता है। जब आपसे 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हो क्या रीजंस हो सकते हैं, अगर सैलरी से रिलेटेड है तो क्या उस पर कुछ वर्कआउट हो सकता है, वर्किंग कल्चर को लेके कोई इशू है तो उसमें कुछ वर्कआउट हो सकता है, फीडबैक्स को आप कंसीडर भी कर सकते हो और अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अटेंशन रेट हाई है एंड मोस्ट ऑफ द रीजन सेम है तो वहां पे आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जिससे कि अटेंशन रेट कम हो जाए और वहां पे रीजंस भी है जो वो चेंज हो जाए। क्योंकि नॉर्मली सब एम्प्लॉयज कहते हैं कि फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी और सैलरी कोई ऐसे रीजंस देते हैं बट एक्चुअली रीजन भी बहुत सारे होते हैं और कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस करते हो, कंडक्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द रीजंस जो है आपके सामने तो एक्चुअल रीजंस एंड आप उसमें वर्कआउट करके अटेंशन रेट को भी कम कर सकते हैं। एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस कैसे किया जाता है, कब स्टार्ट करना है? एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस जो है जब एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है तब से आपको स्टार्ट करना है। लेट्स से एग्जांपल कि एम्प्लॉय ने आज रिजाइन किया है तो आज से आपका जो है एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब उसने रेजिग्नेशन डाला है वो टीएल को जाता है एंड एचआर को जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको टीएल से अप्रूवल लेना होता है एंड अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है देन आपको अगेन उससे बात करने के बाद जो है इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना है एंड लास्ट वर्किंग डे कब है वो आपको ईमेल पे रिप्लाई करना है। उसके बाद आपको और टीएल से कम्युनिकेट करना है अबाउट द हैंडओवर प्रोसेस। सो हैंडओवर प्रोसेस के पहले रिप्लेसमेंट आपको सर्च करना है। अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट कौन होगा। वंस आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है फिर आपको हैंडओवर प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। सो दोनों एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हैंडओवर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, जो जिसने रेजिग्नेशन दिया है, उस एम्प्लॉय को एक हैंडओवर लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है जो कि टीएल भी प्रिपेयर करते हैं एंड क्रॉस चेक करते हैं एंड देन वहां से हैंडओवर प्रोसेस शुरू होता है। मीनवाइल आपको जो है एम्प्लॉय के लिए एक एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म जो है प्रिपेयर करना होता है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द फीडबैक, सजेशंस एंड ऑल। जब तक से हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट होता है आपको वो फॉर्म जो है एक्स एम्प्लॉय को शेयर करना होता है जो कि वो फिल करता है। जैसे आपको फॉर्म मिल जाता है उसके बाद आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना होता है। तो ये लास्ट इंटरव्यू होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वो अपने ओपनली अच्छी तरह से एचआर को अपने सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज बता सकते हैं।
बट ये जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज देयर टीम मेंबर्स ने अबाउट वो टीएल के बारे में दिए, तो आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं कि उस टीएल से बात कर सकते हैं। ये मेजॉरिटी है जो कि आपके अगेंस्ट है, या इन्होंने जो ऐसा नेगेटिव फीडबैक दिया है, या अगर कोई वर्किंग पॉलिसी है तो उस पर आप चेंजेस कर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड कोई इशू होता है कि बहुत कम मिलता है एज कंपेयर टू द मार्केट, तो वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे कोई भी जहां पे रेशियो बढ़ता है कि ये प्रॉब्लम, ये इशू या इस रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज रिजाइन कर रहे, तो आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। सो ये ईमेल शेयर होता है टीएल को, एक्स एम्प्लॉय को एंड न्यू एम्प्लॉय को, जिसमें क्लियर होता है कि हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड न्यू एम्प्लॉय को सारी चीजें समझ में आ गई है, सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी चीजें पता है एंड अभी कोई डाउट्स नहीं है। तो जिस दिन लास्ट वर्किंग डे होता है उस दिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में फेयरवेल पार्टी भी की जाती है एंड उस दिन जो है एम्प्लॉय को रिलीविंग लेटर शेयर किया जाता है एंड उसे ऑल द बेस्ट भी कहा जाता है, जिससे कि आगे जाके भी वो और अच्छे से करे, अपना ग्रो करे एंड अच्छा उसका फ्यूचर हो। तो इस तरह से एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस किया जाता है एंड एक्सपीरियंस लेटर शेयर किया जाता है जब उसका एफएनएफ होता है। तो एफएनएफ जो है आफ्टर 45 डेज होता है, तो उस एफएनएफ में एम्प्लॉयज के सारे ड्यूज क्लियर किए जाते हैं। आपको एक चेक रिलीज करनी होती है जो कि उसका एफएनएफ अमाउंट होता है, जो कि इसकी सैलरी भी होती है। इस तरह से एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस? तो अगर आप ये एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस नहीं करते हो तो आपको तो पहले पता ही नहीं चलेगा कि एम्प्लॉय ने आखिर रिजाइन क्यों किया है, क्या रीजंस है। तो आप वहां पे इंप्रूव कैसे कर सकते हो? अगर एम्प्लॉय ने अपने टीएल की वजह से, उसके रूड बिहेवियर की वजह से या सैलरी की वजह से रिजाइन किया है और वो पोटेंशियल एम्प्लॉय है बट आपको नहीं पता क्योंकि आपने उससे बात की ही नहीं, रीजन प्रॉपर फाइंड आउट किया ही नहीं, तो इस वजह से आप एक पोटेंशियल एम्प्लॉय को भी खो सकते हो। मतलब वो अच्छा एम्प्लॉय चला जाएगा एंड उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट सर्च करना, देन वी डोंट नो कि वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इसमें आपका लॉस होता है। इसलिए आपको एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस करना चाहिए। एम्प्लॉय ने एग्जिट इंटरव्यू कंप्लीट नहीं किया तो जब भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, बैकग्राउंड चेक होता है, तो अगर आपने उस एम्प्लॉय ने एग्जिट इंटरव्यू किया है तो आपके पास वो रिकॉर्ड होगा कि उसने एग्जिट इंटरव्यू किया है, उसके फीडबैक क्या है, हैंडओवर किया है, कब उसका लास्ट वर्किंग डे था, डेजिग्नेशन एंड एवरीथिंग। बट अगर उसने नहीं किया है तो उसके रिकॉर्ड्स तो आपके पास नहीं होंगे। तो ऐसे टाइम पे आप उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि एग्जिट इंटरव्यू जो है या एग्जिट प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं किया है। तो हम देखते हैं एम्प्लॉय एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म क्या होता है। तो उस फॉर्म में एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स होते हैं जैसे कि नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड द लास्ट वर्किंग डे। ओके, उसके बाद फीडबैक होते हैं जैसे कि वो रीजन क्या है कि वो चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर, उसने क्यों रिजाइन किया है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। ऐसे मल्टीपल रीजंस आपको फॉर्म में होते हैं, जो भी आप उसमें पूछना चाहते हो एम्प्लॉय से वो एम्प्लॉय फॉर्म फिलअप करके देता है। और ये फॉर्म्स जो है एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट के साथ आप अटैच कर सकते हो। तो इन केस एनी टाइम अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, रेफर करना है, चेक करना है, तो आप वो भी क्रॉस चेक कर सकते हो। या कभी ऑडिट होता है एंड पूछा जाता है कि क्या आपने एग्जिट प्रोसेस जो है कंप्लीट किया, एम्प्लॉय ने कंप्लीट किया, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के वक्त रिक्वायर्ड होता है, तो भी ये डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर्म में आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, वो फीडबैक के लिए आप एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से भी आपको एग्जिट इंफॉर्मेशन फीडबैक फॉर्म एम्प्लॉय से फिलअप करवाना है। सो ये होता है एग्जिट प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जिट प्रोसेस क्यों है, किस लिए किया जाता है, इन क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो प्लीज ये एग्जिट प्रोसेस जरूर स्टार्ट करना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से वीडियो को शेयर करना। और आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।